दोस्तों, भाई मोटोरोला इतने सारे मार्केट में नए फोन लेके आ रहा है कि दोस्तों की जगह मेरे को मोटो ही याद रहता है। और किस किस को लगता है कि हेलो मोटो वाली ट्यून की जगह इनकी ये वाली टोन होनी चाहिए। हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो। तो ये है नया नवेला बिल्कुल फ्रेश मोटो G64 5G। तो करते हैं इसको अनबॉक्स और बताता हूँ इसके फर्स्ट इनिशियल इंप्रेशन। ये मस्त सा प्यारा सा इको फ्रेंडली डिब्बा जिसके ऊपर 2-3 हाईलाइट मेंशन है कि इसके अंदर है 6000 mAh की बैटरी। और मोटोरोला अपने फोन्स पे भाई प्रोटेक्शन बढ़िया लगा के देता है, क्योंकि प्रोटेक्शन के बिना हादसा मुमकिन है। ओए होए, तो ये है मोटो G64 5G। इसके बाद है थोड़ी जल्दी हो गई, सॉरी। ये एक 33 वोल्ट का होना चाहिए क्योंकि मोटोरोला का पसंदीदा है। ओके हाँ, 33 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक और एक टाइप A टू टाइप C वाली केबल, छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन और ये एक सिम इजेक्टर पिन। इसका लुक बिल्कुल पिछले साल के मोटो G54 की तरह ही है। ये बैग पूरा एक्रेलिक ग्लास से बना हुआ है, फ्लैट फ्रेम्स हैं जिसकी वजह से हाथों में ग्रिपिंग मस्त आती है। और भाई एक तो इसके अंदर लुक हुई चीज मिली है, 3.5 mm का जैक, कोई नहीं देता। 196 ग्राम का वेट, 8.9 mm की थिकनेस, जो एक बजट फोन के हिसाब से ठीक है। इसका थोड़ा सामने से दीदार करें तो बेजल जो है वो मेरे को अबाव एवरेज लग रहे हैं। इवन चिन भी थोड़ी अबाव एवरेज ही है, थोड़ी बड़ी सी लग रही है। 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD पैनल है, एक सुपर एमोलेड पैनल नहीं है। और ये 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। और भाई मोटोरोला ने अंदर भी प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखा है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है इसके अंदर, और बैग में ऑब्वियसली प्लास्टिक है तो इसमें तो फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। साथ ही में IP52 वाली रेटिंग है, मतलब पानी में डुबो तो नहीं सकते पर हाँ चींटे सहलेगा। इस डिस्प्ले पे आप नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पे HDR कंटेंट प्ले नहीं कर सकते, और आपने हिम्मत करके यहाँ से प्ले करने की कोशिश कर भी ली तो HDR पे क्लिक करते ही डायरेक्टली 480p में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन फुल HD में भी जो क्वालिटी आपको मिलती है वो काफी इंजॉयबल है। डेफिनेटली शार्पनेस मेंटेन रहती है और इन सब के चलते कलर्स बहुत कमाल के निकाल के देता है। बाकी इसके अंदर डिस्प्ले की ब्राइटनेस 562 मैक्स नीट सी है, इससे थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए थी। भाई इसके अंदर आपको इतनी कम प्राइस रेंज में भी पीछे लिखा पड़ा है OIS, ऊपर की तरफ लिखा पड़ा है डोल्बी एटमॉस। तो इसके अंदर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर विद डोल्बी एटमॉस है। इसके अंदर बेस थोड़ा सा कम है लेकिन लाउडनेस काफी ज्यादा कमाल की है। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो वही ताजा एंड्रॉइड 14 इसके अंदर पड़ा हुआ है, और ये ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड के साथ ही आता है। मोटोरोला को जो कस्टमाइज UI है इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स जरूर मिलते हैं, लेकिन ये पूरी फील स्टॉक एंड्रॉइड वाली देता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसके साथ, ये आपको सिक्योरिटी अपडेट तो 3 साल के दे देगा, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट भाई 1 ही साल का देगा। मतलब ये तो कॉम्बो ही नहीं बन पाया, वरना बाकी कंपनी जो है वो 2 से 3 का बनाएंगी, 3 से 4 का कॉम्बो बनाती है, लेकिन इन्होंने 1 और 3 का बनाया। बाकी इसके अंदर जो प्रोसेसर डाला गया है वो दुनिया में पहली बार है, MediaTek Dimensity 7025। ये वाला प्रोसेसर 6 nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना हुआ है। अगर इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इक्वल बताऊं तो वो 7020 के लगभग है, उससे थोड़ा सा ओवरक्लॉक आप समझ सकते हो। जब हमने इसके नंबर्स देखना चाहे थे ऑलमोस्ट 5 लाख अंतुतु बेंचमार्क स्कोर्स के साथ आता है, लेकिन जो चीज बिलो एवरेज है वो है CPU थ्रोटल टेस्ट। इसके अंदर 75% ग्राफ आया है, यहाँ पे आता था ये येलो भी हो गया है। तो जैसे ये थोड़ा सा हीट करेगा वैसे ही परफॉर्मेंस डाउन करेगा। हमने इसकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा गहराई से टेस्ट करने के लिए इसके अंदर BGMI खेला है। HD हाई आपको मैक्स सेटिंग्स मिलते हैं, और इस सेटिंग पे आप घंटों भी गेमिंग करोगे इसके अंदर तो फिर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने को मिलेंगी, जो हमको नहीं देखने को मिली। लेकिन ये गर्म होता है, एक तो शायद ये इन्वायरमेंट की कमी की वजह से हो सकता है क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा है। और एक और इसका हाईलाइट पॉइंट है और वो है रैम। ये मैक्स 12 GB 256 GB स्टोरेज के साथ आता है, और ये एक फिजिकल रैम है। साथ ही में 8 GB 128 GB, तो ये 2 वेरिएंट आपको मिलेंगे। ये एक LPDDR4X बेस्ड रैम है, UFS 2.2 बेस्ड स्टोरेज है। ऑलमोस्ट जो कॉम्बिनेशन इस प्राइस रेंज में मिलता है वही मिला भी है, मतलब आप गेमिंग कर लो, मल्टीटास्किंग कर लो, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बैक साइड में इसमें 2 कैमरा लेंसेज लगे हुए हैं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर विद OIS और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और ये मैक्रो सेंसर का भी काम करता है। बाकी फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है, काफी नेचुरल स्किन टोन रखता है, डिटेल्स भी अच्छी हैं। लेकिन जो मुझे पोस्ट प्रोसेसिंग है वो पर्सनली अच्छी नहीं लगी,
यहाँ पे मेरी स्किन का कलर देखो, ये थोड़ा सा डार्किश कर रहा है, एट द सेम टाइम लिप्स का कलर ओवर पिंक कर रहा है। इससे ली गई फोटोज और वीडियोस को एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करूंगा और वो है डिसेंट। मतलब पहली नजर में जब आप फोटोज देखने जाओगे तो बहुत अच्छी लगने वाली हैं, लेकिन हो सकता है कि जब आप जूम करो फोटोज को तो वहां पे डिटेल्स मिस आउट हो। इवन इसकी नाइट फोटोग्राफी अच्छी है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग, लेकिन जब आप नाइट फोटोग्राफी करोगे तो आपको हर फोटो में इसमें बहुत ज्यादा डिले दिखने वाला है, क्योंकि 3 से 4 सेकंड लेता है ये फोटो को क्लिक करने में। इवन प्राइस के हिसाब से इसका एज डिटेक्शन भी अच्छा है, मतलब पोर्ट्रेट फोटोज अच्छी आएंगी। अगर आपने 10 फोटोज ली तो 8 फोटोज ठीक और 2 फोटोज खराब आने वाली है, क्योंकि एज डिटेक्शन हर वक्त प्रॉपर नहीं होता इस प्राइस रेंज में। इवन इसके कैमरा के अंदर ड्यूअल कैप्चर वाला ऑप्शन भी मिलता है। जैसे अभी मैं खुद को कैप्चर कर रहा हूँ, पता नहीं मेरे होठ इतने लाल क्यों दिख रहे हैं भाई। और पीछे की तरफ ये बिल्डिंग भी कैप्चर हो रही है। देखो वो बच्चे आ रहे हैं पीछे से, देखो मैं दिखाता हूँ उन लोगों को। ये है भाई इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन 60 FPS में, मतलब आपको ये कैमरा पे अंदर दिखाएगा ही नहीं। जो मैक्स इसका रेजोल्यूशन है वो 1080 पे, मतलब फुल HD प्लस है, और फुल HD प्लस में 60 FPS। ये कुछ हाल है इसके फ्रंट कैमरा का। यहाँ पे आप 30 FPS में ही शूट कर पाओगे, फुल HD प्लस। 4K का ऑप्शन नहीं है, जो है सब यही है भाई, ट्राई मिलता है। कनेक्टिविटी में मोटोरोला ने ऑलरेडी अपने आप को काफी सॉर्टेड रखा है। 14 5G के बैंड मिलते हैं इस फोन में, और अभी मैं इसके अंदर जियो 5G के साथ टेस्टिंग करता हूं। साथ ही में ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, तो ये वाईफाई के साथ भी कितनी स्पीड अचीव करता है आप देख लो। लेकिन और भी ज्यादा कमाल की चीज है इसकी 6000 mAh की बैटरी और 33 वोट का फास्ट चार्जर। भाई कितना भी यूज कर लो, ये आपको एक दिन का बैटरी बैकअप तो देगा ही देगा। 6000 mAh बहुत ज्यादा बड़ी होती है भाई। और ये चार्जर इसको 100% करने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का टाइम लेता है, जो हमने टेस्ट किया है। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिलता है, तो आपको सिंगल पेन ही यूज करने की जरूरत नहीं है कहीं और। साथ ही में फोन का बैक कवर भी आपको फोन के बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। अब ओवरऑल एक कंक्लूजन की बात करें तो हाँ, ये एक डेली ड्राइवर बन सकता है। जो इसके मोस्ट सेलिंग पॉइंट्स हैं वो है 6000 mAh की बैटरी। तो जिन लोगों को बैटरीज की बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए एक अच्छी चॉइस है। आफ्टर डिस्काउंट इसका 12GB 256GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 13,999 रुपए में। इस प्राइस रेंज में आपको बेटर फोटो कैप्चर करने वाले फोन भी मिल जाएंगे, बेटर गेमिंग वाले फोन भी मिल जाएंगे, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन भी मिल जाएंगे। लेकिन जो ये कॉम्बो दे रहा है वो कॉम्बो एक्चुअल में इस प्राइस रेंज में नहीं मिलता, और ये जो चीजें मैंने बताई वो भी आपको इंडिविजुअली मिलने वाली है। तो ये डेफिनेटली एक वर्थ बाइंग होगा। बाकी ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए